अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरबाब एकेडमी। इमेजिन करें आप अपने दोस्त को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन जब वो मैसेज उस तक पहुंचता है तो वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों हो? क्या रास्ते में किसी हैकर ने मैसेज को टेम्पर किया, या फिर कंप्यूटर्स के दरमियान भी ऐसी गलतियां खुद भी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा ट्रांसमिशन एरर क्या है, ये क्यों होती है और इसके कितनी अक़साम हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं एरर इन डेटा कम्युनिकेशन। जब भी डेटा एक सेंडर से रिसीवर तक मुंतकिल होता है तो इसे किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से गुजरना पड़ता है। ट्रांसमिशन के दौरान मुख्तलिफ अनवांटेड डिस्टर्बेंस असल डेटा में तब्दीली पैदा कर सकती हैं। इन तब्दीलियों को ट्रांसमिशन एरर्स कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर आपस में बाइनरी डिजिट्स यानी बिट्स के ज़रिए कम्युनिकेशन करती है। किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले इसे 1s और 0 के एक लंबी बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसे ट्रांसमिशन के लिए पैकेज किया जाता है। पैकेज करने के बाद सेंडर इस डेटा को एक कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए ट्रांसमिट करता है। ये चैनल किसी फिज़िकल वायर जैसे कॉपर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल की सूरत में हो सकती है, या फिर वायरलेस भी हो सकता है जैसे कि वाईफाई या रेडियो सिग्नल, जिनको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इस ट्रांसमिशन के दौरान डिफरेंट अवामिल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल नॉइस, अटेन्युएशन और सिग्नल डिस्टॉर्शन जैसी बैरूनी फैक्टर्स ट्रांसमिटेड डेटा को करप्ट कर सकती है। ये तमाम रुकावटें कम्युनिकेशन चैनल को मुतासिर करती है और रिसीवर तक पहुंचने से पहले बिट की वैल्यू फ्लिप कर सकती है, और यही रीज़न बनता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में एरर्स का। एरर उस वक्त होती है जब रिसीवर तक पहुंचने से पहले एक या एक से ज़्यादा ट्रांसमिटेड बिट्स तब्दील हो जाए। गौर से देखिए, यहाँ एक बिट की वैल्यू 1 से 0 में तब्दील हो गई है। सादा अल्फाज में एरर का मतलब यह है कि ओरिजिनल डेटा और रिसीव डेटा अब एक जैसे नहीं रहे। एरर 3 तरह का हो सकता है। पहला टाइप है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर उस वक्त होती है जब ट्रांसमिशन के दौरान सिर्फ एक बिट तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर 1 की जगह 0 हो जाए या 0 की जगह 1। सिंगल बिट एरर ज़्यादातर पैरेलल ट्रांसमिशन सिस्टम में पाई जाती है, जगह एक ही वक्त में कई बिट्स अलग अलग वायर के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। ताहम ये मॉडर्न सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम में निस्बतन कम होती है, क्योंकि वहाँ बिट्स एक ही कम्युनिकेशन लाइन पर एक के बाद एक मुंतकिल होते हैं। एरर की दूसरी टाइप है मल्टीपल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर उस वक्त होती है जब ट्रांसमिशन के दौरान एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कंसेक्टिव हो। ये चेंज होने वाले बिट्स डेटा के मुख्तलिफ हिस्सों में रैंडम जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। एरर की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर उस वक्त होती है जब ट्रांसमिटेड डेटा के किसी ब्लॉक में 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्टिव बिट्स अफेक्ट हो। इसमें सिर्फ एक बिट ख़राब नहीं होता, बल्कि इंटरफेरेंस सिग्नल के एक पूरे हिस्से को मुतासिर करती है। बर्स्ट एरर की लेंथ इस हिस्से के पहले ख़राब होने वाले बिट से लेकर आखिरी ख़राब होने वाले बिट तक शुमार की जाती है, चाहे दरमियान में मौजूद कुछ बिट्स बिल्कुल सही हालत में ही क्यों ना रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा कॉमन एरर कौन सी होती है? बर्स्ट एरर सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रांसमिशन एरर है, क्योंकि रियल दुनिया में पैदा होने वाला नॉइज़ अमूमन कुछ वक्त के लिए कंसेक्टिव सिग्नल को मुतासर करता है, ना कि सिर्फ एक आइसोलेटेड बिट को। मिसाल के तौर पर लाइटनिंग स्ट्राइक, करीब मौजूद किसी मोटर का अचानक ऑन होना, सिग्नल स्ट्रेंथ में वक्ती कमी, ये सब के सब कई बिट्स को मुतासर कर सकती है, जिसकी वजह से बर्स्ट एरर पैदा होते हैं।
بالکل یہی چیز ریئل وائی فائی نیٹ ورکس میں روزانہ ہوتی ہے. ایک لیپ ٹاپ اپنے راؤٹر کو ڈیٹا بھیجتا ہے لیکن راستے میں انٹرفیرنس سگنل کو متاثر کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پیلوڈ کرپٹڈ حالت میں ریسیور تک پہنچتا ہے. اسی لیے کمیونیکیشن سسٹم میں ایرر ڈیٹیکشن اور ایرر کریکشن کی مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہے جیسے سمپل پیریٹی چیک، چیکسم، CRC اور ہیمنگ کوڈ تاکہ ان ایررز کو پہچانا جا سکے اور بعض صورتوں میں انہیں آٹومیٹکلی درست بھی کیا جا سکے. آئیے مختصراً دوبارہ دیکھتے ہیں. ایرر سے مراد ڈیٹا میں ہونے والی کوئی بھی ایسی تبدیلی ہے جو ٹرانسمیشن کے دوران واقع ہو جائے. ایرر کی 3 اقسام ہیں: سنگل بٹ ایرر، ملٹیپل بٹ ایرر اور برسٹ ایرر. اور یاد رکھیے ریئل ورلڈ نیٹ ورکس میں برسٹ ایرر سب سے زیادہ کامن ہوتی ہے. اسی لیے ایرر ڈیٹیکشن اور ایرر کریکشن کی ٹیکنیک کو خاص طور پر ان سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے.